हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हाँ, अगर आप सभी लोग MGKVP यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के स्टूडेंट हैं या फिर उससे एफिलिएटेड अटैच्ड पांचों जिलों के किसी भी अन्य संबंधित कॉलेज या महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो आप सभी लोगों के लिए MGKVP यूनिवर्सिटी की ओर से पेपर पैटर्न जारी किया गया है। यानी कि UG PG के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन था कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि रिटन एग्जामिनेशन होगा, लेकिन MGKVP यूनिवर्सिटी की ओर से अभी अभी पेपर पैटर्न जारी किया गया है कि आप लोगों की परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा और हूबहू आप लोगों के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स इसी तरीके से आएंगे। अगर आप लोग पहले से उसको देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर आप लोगों को अपनी परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी देरी के। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा होगा जिसमें लिखा गया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP व संबंधित सभी कॉलेज नेप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पेपर पैटर्न 2023। अभी अभी जारी किया गया पेपर पैटर्न ऐसा ही आएगा आपका क्वेश्चन पेपर। साथ में BA BSc BCom MA MSc MCom प्लस ऑल UG PG एग्ज़ाम सेशन 2023। लेकिन इसके रिगार्डिंग जितने भी BEd LLB जैसे और PG के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका कि टाइम टेबल नहीं डिक्लेयर किया गया, तो जल्दी ही आप सभी लोग के टाइम टेबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे। अब चलिए पेपर पैटर्न के बारे में मैं आप लोग को बताना शुरू करती हूँ। यहाँ आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस दिख रहा है जिसमें लिखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा आच्छादित स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। और यहाँ पे प्रश्न पत्र का प्रारूप दिया गया है और फिर टाइम आप लोगों की 3 आवर्स की एग्जामिनेशंस होंगी। और फिर लिखा गया है कि समस्त खंडों के प्रश्नों का उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। और फिर आप लोगों के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आप लोगों का टोटल क्वेश्चन पेपर जो है वो 75 मार्क्स का है। और फिर पहला सेक्शन A में यहाँ पे आप लोगों को 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों से पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो सबसे पहले आप लोग का सेक्शन A या फिर खंड अ में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, जिसको कि हिंदी में अतु लघु उत्तरी प्रश्न बोला जाता है। और आप लोग अपने एग्जामिनेशन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जिस भी भाषा में सरल समझ में आए, आप लोग ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। उस भाषा का आप लोग चयन कीजिएगा, यानी कि उसी लैंग्वेज में अपना आंसर दीजिएगा जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो और अच्छे से लिख सकें। ऐसा नहीं करना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो इंग्लिश में दे रहा है तो मुझे भी इंग्लिश में पेपर देना है और आए कुछ भी ना, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में लिखिएगा, कॉन्फिडेंट होकर अपना क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के सेक्शन A में आप लोगों से पूरे 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, जिसमें से कि आप लोग का हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन सही करने पे आप लोग को 10 नंबर दिए जाएंगे। और अब बढ़ते हैं सेक्शन B की तरफ। यानी कि आप सभी लोगों को सेक्शन B यानी कि खंड ब में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप लोग को मैं बता देती हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों से टोटल जो आप लोगों का खंड ब या फिर सेक्शन B है, इसमें 25 नंबर के 5 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि 5 क्वेश्चंस आप लोग को करने हैं, हर एक क्वेश्चन पे आप लोग को यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। जैसे सेक्शन A में आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन करना था, तो वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। ठीक उसी प्रकार से सेक्शन B में लघु उत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर का होगा। इसमें भी आप लोग को सेम उसी तरीके से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस आप लोग को इसमें से भी अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें से आप लोग को जैसे कि 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कि 5 का सवाल देना आप लोग को कंपलसरी होगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने पे आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे। और फिर जैसे कि इसमें 100 वर्ड्स का लिखना पड़ेगा, तो आप लोग फ्रंट का 1 पेज और फिर उसके साइड का आधा पेज भी लिख सकते हैं। उतना में भी 100 वर्ड्स हो सकते हैं अगर सही सही लिखते हैं तो। नहीं तो फिर अगर नहीं आ रहा है, बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन तब आप लोग को थोड़ा सा अपना पेज मतलब 1 पन्ने की जगह पे 2 पन्ना कर देना पड़ेगा, ताकि मतलब थोड़ा गलत भी हो तो ज़्यादा लिखे हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए बढ़ा के लिख सकते हैं, ताकि आप लोग का 5 नंबर का है तो कम से कम एटलीस्ट 3-3.5 नंबर तो मिल जाए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम लोग दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फिर आप लोग का प्रश्न संख्या 3 या फिर ABCD में भी गिने तो उसमें भी आएगा। इसमें लिखा गया है निम्न
8 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 400 शब्द है, यानी कि आप लोगों को 400 वर्ड्स में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 400 वर्ड्स यानी कि 4 पन्ना, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, एक पन्ने का लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों मिला करके आप लोग 4 पेजेस कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा लिख सकते हैं आप लोग, तो फिर इसको बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि कॉपी भी रहेगी, टाइम भी रहेगा, तो आप लोग इसको 6 पेजेस में कर सकते हैं। यानी कि खड़ा पन्ना 3 और फिर लेफ्ट राइट करके गिनेंगे तो 6 पेज में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें से आप लोगों से पूरे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आप लोग को केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। हर एक प्रश्न करने पे आप लोगों को 10 नंबर दिया जाएगा, यानी कि अगर आप लोग इधर से 4 नंबर सही कर देते हैं क्वेश्चन को, 40 नंबर इधर से मिल जाता है आप लोगों को, और बाकी जो शॉर्ट आंसर था उसमें 25 मार्क्स मिले थे, और फिर आगे का जो एकदम 1-2 नंबर वाला क्वेश्चन था, 2 नंबर का 5 क्वेश्चन कर लेंगे, हो गया आप लोग का 75 मार्क्स। अभी सर अन्य दिशा निर्देश दिया गया है, तो इसमें मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता देती हूँ कि 25 मार्क्स आप लोग का मिड टर्म एग्जाम का और 75 मार्क्स इस सेमेस्टर एग्जाम का, टोटल मिला के 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम्स होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि पेपर पैटर्न तो आप लोग का ऐसा ही आने वाला है, तो इस बिहाफ पे आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग जाइए। और आप लोग के एग्जाम्स भी 27 से स्टार्ट होने वाले। एडमिट कार्ड आप लोगों का 2 दिन पहले से मिलना शुरू होगा, तो ज़्यादा आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, रिटर्न होगा, कॉपी आप लोग को मिलेगी। आराम से भी आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा है, आराम से करेंगे। बाकी जितने भी आप लोग के भी ऐसे कोर्सेज हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके रिजल्ट्स भी आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, इसी मंथ में आ सकते हैं। और बाकी जितने भी आप लोगों की एग्जामिनेशंस ऐसे हैं सेमेस्टर के पीजी के, जिनका कि अभी तक टाइम टेबल नहीं है, तो बीते 1-2 दिन में पता चला था मुझे कि टाइम टेबल तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा, लेकिन अब देखिए लगता है कि मंडे को टाइम टेबल आप लोग का आ सकता है। ओके, अब फाइनली वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ से सभी लोग ढेर सारी शुभकामनाएं।